सेकंड तक आप सेल्फ स्टार्टर को दबा के रख सकते हो। उससे ज़्यादा दबाओगे तो आपको उसमें आवाज़ आएगी। गाड़ी का पूछता है कि आपको कौन सी गाड़ी का कितना दबा के रखना है, तो लाइट मोटर व्हीकल है जितना इनका 3 से 5 और बड़ी का है 5 से 10 सेकंड तक आप उसको दबा के रख सकते हो। फिर उसके बाद में आपको गाड़ी को स्टार्ट करना। सेल्फ स्टार्टर को दबाते समय ध्यान में रखने वाली बातें ये हैं, कभी भी आप जो गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते समय बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, किसी में गाड़ी का जो चाबी है वो लगा हुआ नहीं रहता, किसी में लगी हुई होती है। तो सेल्फ स्टार्टर कोई तो जो चाबी से स्टार्ट होती है, किसके अंदर में जो सेल्फ का जो ऐसे छोटी गोल सी काली सी गुग्गी होती है उसको दबा के करना पड़ता है। आप DSSB का टेस्ट दोगे, SSB का दोगे तो उसमें जो हैवी मोटर व्हीकल है उनके अंदर में सेल्फ में काले वाला सेल्फ स्टार्टर है। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, यदि किसी का इधर भी लगा होता है किसी का उधर भी, तो बहुत सारे जो स्टीयरिंग के अंदर से हाथ देके उसको दबा देते हैं। यह चीज कौन ऑब्जर्व करता रहता है, जो जिसके पास में आपके टेस्ट दे रहे उसके बगल में ऑब्जर्वर बैठा रहता है, वो आपकी गलतियां वाच करता रहता है कि इसने कौन कौन सी जो है गलती की। फिर सेल्फ स्टार्टर को हम जब दबाते हैं, दबाते समय क्या करते हैं, सब बहुत सारे लोग जो है गाड़ी के उस पे एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्सीलेटर पे गाड़ी को स्टार्ट करते समय कभी भी एक्सीलेटर पर पैर नहीं रखना चाहिए, गाड़ी को बगैर उसके करना चाहिए। एक किसी भी इंजन की किसी भी गाड़ी की स्लोरिंग कितनी होती है, स्लोरिंग कितनी होती है, 5 से 10 तक उसकी स्लो स्पीड होती है। ये यदि स्लो स्पीड 0 होगी तो कोई भी इंजन है जो है स्टार्ट नहीं होगा। और इंजन कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, आंतरिक जो है वो ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, ताप ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। तो 5 से 10 उसको कौन सी टॉपिक पर चल रहे थे, सलप को जो है स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्टर सलप हो जाता है उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यदि सामने जाना है या रिवर्स में जाना है, 2 ही गियरों का इस्तेमाल करना है। बात समझ में आ गई, 2 ही गियर का इस्तेमाल कर लेना है। आपको तीसरा या चौथा गियर नहीं डालना। हो सकता है लंबा है, एट ऑप्टिकल वगैरह है, तो आप जो है उसमें सेकंड गियर का इस्तेमाल कर सकते हो, अन्यथा आप जो है बड़े गियर का इस्तेमाल नहीं करना। बड़े गियर की चाल जो है बड़ी होती है, उससे गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी, झटका होगा, राप बंद होगी, राप फेल हो जाएंगे। और उसकी जो स्लो रनिंग है उसको स्लो रनिंग से ही आपको जो है चलाना है। उसके बाद जो ऑप्टिकल है उसका खाका अपने दिमाग में बैठाया है। उसके बाद जब आप इसको चालू करते हो तो चालू करते समय कोई भी ऑप्टिकल होता है, ये उसकी जो बाउंड्री होती है, ये उसकी बाध्य सीमा होती है, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। बात समझ में आ गई, ये बोलती है कि मेरा इस्तेमाल करो, आप कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। क्या बोलती हैं, मेरा इस्तेमाल करो, आप कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। ये बाधाओं का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इनको ये जो लाइनें हैं टेकिंग लाइन, इनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ चलना। जैसे अभी हम मान लेते हैं अपने को यहाँ से ये गाड़ी यहाँ पार्क करनी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो 90% आप जिस तरफ पार्क कर रहे हो गाड़ी, उसी तरफ के मिरर में ज्यादा देखना है। बगल वाले मिरर में आपको बहुत ही कम देखना है, क्योंकि आप बार बार अपनी आंखों की दृष्टि लेफ्ट और राइट मिरर में लेके जाओगी तो आपकी आंखों की जो एकाग्रता टूट जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हो, यदि रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो अपने को बहुत ही कम दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि आंख की पुतली को सुमटने में टाइम लगता है, इसलिए जो ये मिरर हैं ये उल्टे होते हैं, बीच से उभरे हुए होते हैं, ये पीछे की चीज को नजदीक दिखाते हैं। आप अनुमान लगा लीजिए, एक बार आप राइट मिरर में देख रहे हो फिर लेफ्ट में देखते हो तो अपने को कुछ समय जो है उसके उस पे अपनी एकाग्रता करेंगे तभी अपने को दिखाई देता है। बस समझ में आ गया। तो आपको जिस तरफ आपको टेस्ट देना है, यहां देना है, तो आपको इस मिरर में ही ज्यादा देखना है, इस मिरर में आपको बिल्कुल नहीं देखना। उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं कि ये जो रोड है और ये रोड के बीच में सफेद सफेद जो है पट्टी कटी हुई है, और ये चिड़ावा से कहां जा रही है, सिंघाना जा रही है। बात समझ में आ गया, चिड़ावा से कहां जा रही है, सिंघाना जा रही है। ये रोड के बीच में कटी हुई सफेद सफेद लाइनों का क्या मतलब, ऐसे कटी हुई लाइनों का मतलब कि आप ओवरटेक कर सकते हो, ये सिंगल वे रोड है। तो ये लाइन बोलती है कि ये छोर जब आप पकड़ लोगे तो आप सीधा कहां चले जाओगे, कहां चले जाओगे, चिड़ावा चले जाओगे, ठीक है। और आप ये छोर पकड़ के और चिड़ावा जा सकते हो, एक्सीडेंट हो जाएगी। अरे बात समझ गए, एक्सीडेंट हो जाएगी। इस छोर का इस्तेमाल हमें तभी करना है तब आगे वाली गाड़ी को क्रॉस करना है। इसी प्रकार से आपको 90% आप यहीं चलते रहिए, आप बेझिझक चिड़ावा पहुंच जाओगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको जल्दी है, सामने वाहन है
तब क्रॉस करके इस छोर का इस्तेमाल करके फिर यहाँ पे आ जाओ। इसी प्रकार से आपको जो ये मिरर है, जिस तरफ आप पार्क कर रहे हो, इस मिरर को 90% देखना है। आपको जजमेंट लेने के लिए इस लाइन को बहुत ही कम देखना है, 10% इस मिरर को देखना है। उदाहरण के तौर पे जब हम यहाँ साइड अटैकिंग करते हैं तभी इसको देखते हैं, अन्यथा अपने को ध्यान कहाँ रखना है, इसी लाइन के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान, यदि यहाँ लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड में आपको पार्किंग करना तो आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इसी मिरर के ऊपर में आपका जो है ध्यान होना चाहिए। बस समझ में आ गया। यहां से जब आप यहां लेके आते हो, इस लाइन को आप 1 से और 1.5 फुट का फासला रखना। आपको ये जो टायर हैं 1 से 1.5 फुट का फासला रखना है। छोटी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियों का ड्राइविंग टेस्ट देना और बड़ी गाड़ियों का ड्राइविंग टेस्ट देने में अंतर यह है कि छोटी गाड़ियों का ड्राइविंग टेस्ट काफी हार्ड होता है, बड़ी गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट हार्ड नहीं होता। कोई बता सकता है इसका कोई 5 कारण? मैं बता देता हूं। कारण नंबर 1, छोटी गाड़ी का जो है स्लोरिंग, उसकी जो पिकअप है वो बहुत ज्यादा होती है, बाधा में चलाना पड़ता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल हमें ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, उसके टायर क्या होते हैं, छोटे होते हैं और हम सीट के बिल्कुल नीचे बैठते हैं तो पीछे का प्रतिबिंब हमें बहुत कम दिखाई देता है। बात समझ में आ गया। और उसके अंदर में जो मिरर लगे हुए हैं वो मिरर भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बात समझ में आ गया। चौथा, हम जब ड्राइविंग टेस्ट देते हैं छोटे व्हीकल पे, तो छोटे व्हीकल के टायर हमें नहीं दिखाई देते, उसके शो या पीछे का हिस्सा दिखाई देता, उसी के जजमेंट से हम जो उसको गाड़ी को लगा सकते हैं। और बड़ी गाड़ी का इससे उल्टा है कि बड़ी गाड़ी का जो है टायर जो है मिरर बड़े होते हैं, ठीक है, जिसका ग्राउंड ऑफ व्यू पीछे का जो एरिया है वो आपको बिल्कुल अच्छा दिखाई दे सकता है। दूसरा, बड़ी गाड़ी के जो उसकी ऑप्टिकल की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, उसमें हम जजमेंट आराम से ले सकते हैं। दूसरा, उसका जो है हम यहां से यहां जब लेके आते हैं, यही कारण है कि बड़ी गाड़ी की बजाय छोटी गाड़ी की बजाय बड़ी गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट थोड़ा क्या होता है, इजी होता है। बात समझ में आ गया। तीसरा, हम बड़ी गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट होती है वो ऊपर होती है, तो आप किसी भी चीज को काफी लंबी दूर तक देखना है और उसका साफ ग्राउंड ऑफ व्यू चेक करना है, तो किसी आप हाइट से देखोगे तो आपको बिल्कुल दिखाई अच्छा देगा। बात समझ में आ रहा है। तो बड़ी गाड़ी को देख का ड्राइविंग टेस्ट देना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, जो बड़ी गाड़ी में आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, बड़ी गाड़ी में वो बंदा कभी ड्राइविंग टेस्ट में फेल नहीं हो सकता यदि वो टायर को देख के यदि लगाता है। आप बॉडी पीछे का जो गाड़ी का हिस्सा होता है उसको देखिए, आप सिर्फ 40% 60% आप टायर का इस्तेमाल लीजिए। ये जब ये गाड़ी यहां आ गई, आपके ये चारों टायर इसके अंदर में घूम रहे हैं और आपका हिस्सा यहां पे आ जाता है, टायर ये पीछे का हिस्सा इसको जो क्रॉस करता है, टायर को आपको इस लाइन से यहां तक 1 से 1.5 फुट की दूरी में इस दोनों व्हील को घुमाते हुए इस लाइन को क्रॉस कर लेना, इस लाइन को पकड़ के चलना। बात समझ में आ गया। कोई भी ऑप्टिकल हो, चाहे 1 से 1.5 फुट की दूरी में इस लाइन को पकड़ के और आपको चलना। पीछे का हिस्सा जब यहाँ इसका क्रॉस आ जाएगा उस समय गाड़ी को जो है आप पूरा गाड़ी को काट लेना। आपकी गाड़ी यहां आ जाएगी। आपकी गाड़ी यहां आने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर बहुत ही कम आप शीशे में देखना। आपको कितने % देखना है, 10% उधर वाली लाइन को। जब आप इसको देखते हो, इसको देख के जब आप गाड़ी को लगाते हो, यहां आने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखने की क्षमता चेंज हो जाती है, यानी 40% दोनों मिरर को देखना है, 20% कहां देखना है, सामने बोनट पे देखना है। जब गाड़ी आपकी यहां आ गई, आपका कोई भी गाड़ी आप लगाते हो, ये जो अटैकिंग लाइन जहां से आपने काटा था उसमें से जो आपका जहां ड्राइव सीट पर बैठते हो इसका जो हिस्सा यदि उस ऑप्टिकल के बराबर आ जाता है, वहां पर आप गाड़ी को क्या करना, बिल्कुल पूरा सीधा काट लेना। आपकी गाड़ी बिल्कुल पूरी सही आएगी। फिर उसके बाद में पहले हम जो पार्किंग कर रहे थे उस समय क्या कर रहे थे कि एक ही शीशे को ज्यादा देख रहे थे। अभी अपने को पूरे नंबर लेना है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा, एक बाधा के अंदर यदि 2 आदमी गाड़ी चलाते हैं, टच किसी की भी नहीं होती और दोनों पास हो जाते हैं। और आजकल ड्राइवरी की भर्तियों में क्या होता है, नंबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए वो नंबरिंग किस हिसाब से देते हैं, वो नंबरिंग आपको जब आप यहाँ पार्किंग करते हो उस पार्क के हिसाब से आपको नंबर देता है। बात समझ में आ गई। अभी इसकी मैं कहानी आपको बताऊंगा। जब आपकी गाड़ी यहां आ गई, आपने सीधा कर लिया, मेरी गाड़ी थोड़ी इधर है, मेरा जो है राइट साइड की तरफ मेरी 4 से 5 फुट की दूरी बची हुई है। इससे मेरी दूरी कहां बची हुई है, मात्र
2 फुट की दूरी बची हुई है। तो गाड़ी थोड़ा आप पीछे से देखेंगे तो ये बोल रहा है कि इसको जजमेंट नहीं है, ड्राइवर का अपने व्हीकल पर कंट्रोल नहीं है, दी हुई हदों के सेंटर में नहीं लगा पा रहा है, तो इसका मतलब इसको ड्राइव क्या आती है, कम आती है। बात समझ में आ गया। वो उसको ये चीज माइंड कर जाएगी और वो क्या करना है कि वो आपको उसी हिसाब से नंबर देंगे और आप इसी क्रम को दोहराते हुए और आप गाड़ी यहां खड़ी कर देते हो, यहाँ 3 फुट की जगह छोड़ रहे, यहाँ पर आप 2 फुट की जगह छोड़ रहे हो और यहाँ पर 4 फुट की जगह छोड़ रहे हो। आप खुद देख लो ये भद्दा लगता है कि या नहीं लगता। आप खुद अपना जो है जज बन जाना। जब आप तैयारी करते हो बड्डी में रहो, दूसरे से पूछो कि मैंने क्या गलती की है, मैं उसको दोहराऊं कैसे, मैं उसको सही कैसे करूं। बात समझ में आ गया। ये चीज आप जब ध्यान में दोगे, यहां से अपने को करना क्या है, जब हम गाड़ी को ले जाते हैं वही मिरर है, अपने लेफ्ट और राइट दोनों मिरर थे। ये ड्राइवरी के अंदर में आप एक बाधा को पार करते हुए, जब पार करते हो ड्राइव करते समय, हर अगली बाधा पे उसका जो रूल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं, हम सीधी जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, एक्सीलेटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक का। फिर उसके बाद में किसका, क्लच का। और ड्राइविंग ऑप्टिकल में यदि गाड़ी चलाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि आंख से बिल्कुल आप अंधे हो, आपको पीछे देख के चलाना है। आपकी आंखें क्या है, दोनों मिरर, ठीक है। सीधी रोड पे चलाते समय बोलते हैं कि ध्यान कहां रखना, सीधे पे। और इसमें बोलता है कि सामने आंख से अंधे हो, आपकी आंखें हैं दोनों साइड के मिरर, उल्टा हो गया। और सीधी गाड़ी चलाते सबसे ज्यादा एक्सीलेटर, फिर उसके बाद में क्लच, फिर उसके बाद में ब्रेक। इसमें बोलते हैं ऑप्टिकल में चलाते हैं सबसे ज्यादा एक्सीलेटर, वो सॉरी क्लच, उल्टा आ गया ना। रोड पे चलाते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल ज्यादा करते थे, एक्सीलेटर का, और सबसे कम किसका, क्लच का। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका है, क्लच का। फिर उसके बाद में किसका है, ब्रेक का, और फिर उसके बाद में एक्सीलेटर का। तो आप मान लो कि ये ड्राइविंग टेस्ट एक उल्टी विद्या है। तो जब हर पॉइंट को आप क्लियर करते हो तो उसका जो है फार्मूला चेंज होता रहता है। पहले मैं बोलता था कि यहां पर आपको कितना देखना है, सिर्फ 90, उधर कितना देखना है, 10, यहां बदली हो गया। आपको 20% 40 इधर देखना है, 40% आपको इधर देखना है, 40% यहां देखना। 40% का मतलब यह नहीं है कि सर प्रतिशत कैसे निकालें। इस मिरर का जजमेंट भी लिया, उसका भी लिया, इसका भी लिया, बोनेट पे भी देखा। उदाहरण के तौर पर जब यहाँ 40% दोनों तरफ देखेंगे तो मेरी गाड़ी इधर है, तो यहां से काटते काटते मैं इसको कहां लेके आ जाऊंगा, गाड़ी को यहां सेंटर में लेके आ जाऊंगा। तो उदाहरण के तौर पर जब एक आदमी इस तरफ अपने बाईं तरफ देख रहा है, अपनी दाहिनी तरफ देख रहा है, और वो पीछे को मूव करेगा तो वो चाहे बिल्कुल पीछे मूव कर जाओ, उसको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, नहीं देगा ना। और सामने देखता हुआ यदि उसके एक कदम भी तिरछे होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि मैं लेफ्ट जा रहा हूं और या राइट जा रहा हूं। जब भी आप गाड़ी पार्किंग करते हो तो 40% राइट साइड के मिरर को देखो, 40% लेफ्ट साइड के मिरर को देखो, और 20% अपनी बोनेट की तरफ सामने देखना गाड़ी को कि मेरी गाड़ी तिरछी जा रही है या सीधी जा रही है। और ये जो अटैकिंग लाइन है, इन लाइनों को हमेशा ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी को बिल्कुल सेंटर में लगाओगे। सेंटर में लगाओगे तो जो आपका टेस्ट